2026 तुला राशि वालों के लिए सक्सेस, पराक्रम, धन, प्रतिष्ठा, सफलता, भाग्य से लदा हुआ है। ये तो साल की शुरुआत की बात कर रहा हूं, खत्म होते होते धन और लाभ के अंबार लग जाएंगे। ऐसा साल वर्षों के बाद तुला राशि वालों को प्राप्त हुआ है। इसमें जॉब और बड़े पैकेज की नौकरी, अच्छा इंटरव्यूज, अच्छा सक्सेस, ये सब अवश्यंभावी है। अप्राइजल्स सरप्राइजिंग होंगे तुला राशि वालों के लिए, और बिजनेस तो साल के शुरुआत में ही आसमान छूने लग जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में स्वागत करता हूं। संग ही नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मित्र, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि 2026 कैसा रहेगा के बारे में। बहुत विस्तार से ये बृहत राशिफल तुला राशि वालों के लिए लाया हूं, और इसमें हर एक घटनाक्रम को साल के शुरुआत से साल के अंत तक डेट वाइज बताऊंगा, और ऐसी बातें होंगी जो 100% होके रहेंगी। तो मित्र, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि 2026 कैसा रहेगा के बारे में, और तुला राशि 2026 बृहत राशिफल के हर एक घटनाक्रम को कैप्चर करेंगे। छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स आपको बताएंगे कि कब कौन सी घटनाक्रम आपके जिंदगी में 2026 में होने वाली है। अतः बने रहे हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। संग ही अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मित्र, लिब्रा न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप 2026 को अगर थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की जाए तो आप समझें, जो 2026 साल है इसका मूलांक 1 आता है। वास्तव में लिब्रा वालों के लिए सरप्राइज मत होना, ये आपके विश फुलफिलमेंट का ईयर है, आपके लाभ का साल है। आप अपने प्रभुत्व के साथ, आप अपने मालिकत्व के साथ कहें तो, क्योंकि वास्तव में ये साल जो एक मूलांक है ये न्यूमरोलॉजिकली सूर्य की प्रतिनिधित्व करता है, और आपके लाभ भाव के मालिक हैं वो। वास्तव में आपको ये पूरा ही साल लाभ देने के लिए बाध्य है, लेकिन थोड़ा सा ठहर जाइए। जब आखिरी के 2 अंक जोड़ेंगे तो 26 यानी कि मूलांक 8 होता है, और 8 का मतलब शनिदेव का रिप्रेजेंटेशन है। शनिदेव आपके चतुर्थेश पंचमेश हैं, ये अति शुभ ग्रह हैं आपके लिए, और ऐसा होने पे ये साल आपको प्यार, मोहब्बत, आनंद, खिलाड़ी, खेल, सफलता सब कुछ देने के लिए बाध्य है, बड़ा धन देने के लिए बाध्य है। तदोपरांत जब आप और नीचे उतरेंगे तो आपको दिखेगा 2026, जिसमें 2 बार 2 आया, यानी कि 4 मूलांक, और 4 मूलांक राहु का प्रेजेंटेशन कर रहा है। वो ऑलरेडी आपके पंचम भाव में विराजमान है, जो कि आपके खेल की क्षमता को बढ़ा देते हैं, आपके टैलेंट को बढ़ा देते हैं, आपके बुद्धि की चपलता को बढ़ा देते हैं, और सफलता आपके कदम चूमने लग जाती है। यह सब कुछ मिलने वाला है 2026 में तुला राशि वालों को। और अगर पहले ही नंबर 2026 को ध्यान से देखें तो पहला नंबर जो 2 आता है वो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। आपके कुंडली में ये कर्म के प्रदाता हैं, अति शुभ ग्रह हैं, वास्तव में धन त्रिकोण के लॉर्ड हैं। ये आपको कर्म करा करके, अच्छे कर्म करा करके धन देने के लिए बाध्य हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो मैंने पहले कहा था कि 2 ग्रह, यानी कि एक सूर्य और दूसरा शनि, ये आपके पंचमेश लाभेश का साल है, सारी इच्छाओं की पूर्ति का साल है, आपके ट्रेडिंग का साल है, आपके जुआ सट्टा लॉटरी से धन की आमदनी का साल है। ये साल बहुत ही लाजवाब है दोस्त। तो एक बार फिर से बोलता हूं, अपने इष्ट देव लक्ष्मी नारायण का स्मरण कीजिए और लिखिए क्या इच्छाएं हैं, क्या अभिष्ट है आपकी, जो आप साल 2026 में तुला राशि राशिफल के तहत पूर्ति होते हुए देखना चाहते हैं। अगर ये सोच आपके मन से निकली, हृदय से उपजा, तो सफलता ऊपर वाला आपके झोली में गिराता चला जाएगा, और ये साल के आखिरी तक आप बिल्कुल दूसरे ही सतह पे पहुंच चुके होंगे
आप वो आदमी नहीं होंगे जो आज हैं। अब मित्र, तुला राशि 2026 राशिफल को कौन देखे? वास्तव में अगर आप इसे तुला राशि की कुंडली माने तो ये समझें कि यहां अगर 7 लिखा है तो ये तुला लग्न है, और ऐसे में ये राशिफल आप पे 100% सही उतरेगी। अन्यथा अगर ये 7 कहीं और लिखा है और वहां संग में चंद्रमा विराजमान है उस 7 के साथ, तो ऐसे में भी ये तुला राशि हो जाएगी लग्न ना होकर के, और ये राशिफल आप पे 100% सही उतरेगी। तत्पश्चात मित्र, अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तब भी आप तुला राशि हैं, और ये राशिफल आप पे बहुत हद तक मैच करेगी। अन्यथा अगर आपका नाम ताती तूते र री रू रे इन सब से स्टार्ट हुआ हो तो भी आप तुला राशि हैं, लेकिन आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि क्या आपका ये नाम आपके ताई, आपके दादी, आपके नाना, आपके दादा ने डाला है, तो फिर इस तुला राशि की मात्रा बहुत कम है आपके अंदर और ये राशिफल उतना मैच ना कर पाए। अदरवाइज अगर ये सारे सिचुएशंस आप पे खड़े उतरते हैं, फिर भी हो सकता है आप पे उस तरीके से ये राशिफल अगर मैच नहीं कर रही है तो उस हालत में आपको अपनी जन्म पत्रिका जरूर देखनी चाहिए एक बार। कारण हो सकता है आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हो जो आपको शुभ ग्रह से निकले हुए शुभ फल की प्राप्ति होने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो खराब ग्रह की महादशा चल रही है आप पे। तो ऐसे में इस राशिफल को एक बार के लिए यही रोकिए और अपनी जन्म पत्रिका में चेक करके यहां लिखिए कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा, कौन से ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, और खास करके आपके जन्म पत्रिका में शुक्रदेव, मंगलदेव, शनिदेव, बुधदेव, चंद्रदेव कहां बैठे हैं। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो मैं शायद जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र, 2026 में तुला राशि का राशिफल क्या है को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके हेल्थ की बात करूंगा, और स्वास्थ्य को समझने के लिए आपको आपके जन्म कुंडली के शुक्रदेव का ख्याल करना चाहिए। तो वास्तव में देखें तो साल के पहले ही दिन आपके शुक्रदेव पराक्रम भाव में बैठे हैं, यहां बैठे हैं, और ऐसे में मैंने तभी कहा था कि सक्सेस और पराक्रम तो आपकी बढ़ती चली जाएगी ये पूरे साल। ये कमाल का साल है आपके लिए। जो आपके लग्नेस हैं, जो आपका दिमाग है, वही इन सारी चीजों पे फोकस्ड है। फॉर्चुनेटली जब यहां से शुक्रदेव निकलेंगे तो वो डेट होगा 12 जनवरी, जब वो यहां से चेंज करके यहां आ जाएंगे, आपके हृदय भाव में आ जाएंगे, अपने ही मित्र के राशि में आ जाएंगे। तदोपरांत यहां से निकल के जब यहां आएंगे शुक्रदेव, तो ये आपके स्वास्थ्य में एक आमूल चूल परिवर्तन लेके आएगा। आपका डाइजेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य बहुत स्मार्ट, बहुत गठीले दिखेंगे आप, लड़कियां बहुत सुंदर दिखेंगी इस राशि की। ये सब बहुत ही अच्छा होने वाला है 7 फरवरी से 2 मार्च के बीच। ये एक लाजवाब फेज है, लेकिन इतना ही नहीं है, ये तो एक छोटा फेज है फिर भी। जो वास्तव में इसका सुख है, जो स्वास्थ्य का सुख है, वो आपको मिलने वाला है 3 मार्च से 25 मार्च के बीच, जब आपके लग्नेश आपके छठे भाव में जाकर के उच्च के हो जाएंगे अपने मित्र शनिदेव के साथ में यहाँ पे। इस समय में स्वास्थ्य बहुत ही लाजवाब रहेगी। अब समझने वाली बात यह है कि ये आपके डेली लाइफ, डेली रूटीन्स का हाउस है, कंपटीशन का हाउस है, और बीमारियों को भी संभव इंगित करता है। लेकिन यहाँ पे पहुंच करके आपके लग्नेश जब उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ पे आपकी रूटीन इतनी सध जाएगी, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर आपका स्वास्थ्य आपके कंट्रोल में रहेगा, आपके हाथों में रहेगा। वो बोलते हैं ना, तुम्हारी तकदीर तुम्हारी मुट्ठी में है। यही चीजें आपके साथ घटेंगी इस समय में। तत्पश्चात यहां आ जाएंगे शुक्रदेव। ये भाव भी बहुत अच्छा है क्योंकि यहां होकर के ये सप्तम दृष्टि से अपने ही लग्न को देखेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य की बेहतरी बनी रहेगी, लेकिन आपको सावधान हो जाना चाहिए 19 अप्रैल से 13 मई के बीच, जब ये अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि बोलने को अष्टम भाव है, ये इनका खुद का भाव है, और ऐसे में इनको अष्टमत्व दोष नहीं के बराबर लगेगा। अपने खुद के भाव में ये बहुत ही पराक्रमी हो जाते हैं, और ऐसे में आपका स्वास्थ्य स्थिर बना रहेगा, बेहतर बना रहेगा। आपकी सोच गूढ़ ज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाएगी। लेकिन अभी अभी जो ये यहां आ गए ना, पीछे यहां पे सूर्यदेव उच्च के हो गए थे, जो आपके लाभेश हैं। ये तारीख थी
14 अप्रैल से 14 मई की। इसी टाइम फ्रेम में ये वक्त था 26 मार्च से 18 अप्रैल का, जब शुक्रदेव यहाँ पे थाम रखे थे और अपने ही लग्न को देख रहे थे। लेकिन 15 अप्रैल को यहाँ पे सूर्यदेव आ जाते हैं और 3 दिन ही शुक्रदेव यहाँ पे रहते हैं। 3 दिन के उपरांत ये यहाँ आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे सूर्यदेव के प्रेजेंस से ये भाव उच्च का हो जाता है, सप्तम भाव उच्च का हो जाता है, आपका लग्न नीच का हो जाता है। उसी समय में शुक्रदेव यहाँ आ जाते हैं और शुक्रदेव के यहाँ आने से शुक्रदेव अष्टम भाव में हो जाते हैं विराजमान। ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको आपके हेल्थ के रिव्यू की। आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या गलत कर रहे थे। कुछ नुकसान नहीं है स्वास्थ्य का, लेकिन हाँ एक रिव्यू जरूर है ये, क्योंकि यहाँ बैठे सूर्यदेव नीच की दृष्टि से जब आपके लग्न को देखेंगे तो सर्दी, बुखार, गर्मी, इस सब तरह की प्रकृति कुछ डेवलप कर दें आपके स्वास्थ्य में। टेम्पररी होगा, ये बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। इसके बाद पुनः शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। भाग्य से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा, सारी छोटी मोटी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और यहाँ के उपरांत शुक्रदेव यहाँ होते हुए यहाँ आ जाएंगे। तदोपरांत फिर शुक्रदेव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और शुक्रदेव यहाँ आएंगे, यहाँ ये नीच के हो जाएंगे। हालांकि द्वादश भाव में शुक्रदेव स्थान बली होते हैं, लेकिन ये जो राशि है ये कन्या राशि है और ऐसी हालत में कन्या राशि में आपके लग्नेश नीच के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य को थोड़ा नुकसान हो सकता है, आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। ये डेट होंगे 1 अगस्त से 1 सितंबर का। तदोपरांत शुक्रदेव फिर यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और पुनः वक्री होकर के यहां पहुंच जाते हैं। फिर जो वापस से लौट के यहां आते हैं वो डेट है 6/11 का और 6/11 से 14/11 तक और वक्री ही होते चले जाते हैं अंदर तक। तदोपरांत यहां से फिर से वापस होते हैं, वक्री गति खत्म होती है, मार्गी हो जाते हैं और 21 नवंबर को फाइनली ये हाउस शिफ्ट करके इस हाउस में आ जाते हैं और यहां से आपकी जिंदगी वापस से सुकून से अपने पटरी पे लौट आती है। मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, उसमें भी पूरे साल समहाउ ये बहुत अच्छा रहा है। कुछ एक छोटा सा स्पैन जो यहाँ पे आके फंसता है, इसमें आपको आपके स्वास्थ्य की केयर करनी चाहिए। और एक समय जो यहाँ बताया कि आपके लग्न को ये सूर्यदेव कमजोर कर रहे हैं, ये डेट है 15 अप्रैल से 15 मई का। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल करना चाहिए। बाकी सारे साल 2026 तुला राशिफल के तहत लाजवाब कटने वाला है मित्र। अब दोस्तों लिब्रा हॉरोस्कोप 2026 प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, मैंने पहले ही बताया है कि देखिए ये साल आपकी विशेष को फुलफिल करने का साल है, तो वेल्थ के मामले में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सही बोलूं तो साल के पहले ही महीने 16 जनवरी से 22 फरवरी तक आपके धनेश जो धन के प्रदाता हैं तुला राशि वालों के, ये यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, आपके हृदय भाव में आ जाएंगे और मन को तो प्रफुल्लित कर ही देंगे, मन तो खुश रहेगा ही, संग ही अपार धन की प्राप्ति होगी। ये वो वक्त है जब यहां बैठे मंगल देव इस भाव को नीच की दृष्टि से देखते हैं, यानी कर्म पे इफेक्ट पड़ रहा है फिर भी धन बरस रहा है। ये वो वक्त है जब आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी धन बरस रहा है। ये तो हर आदमी चाहता है कि सोता रहूं और धन गिरता रहे। वारेन बफे ने कहा भी है, अगर आप सोते सोते तक धन कमाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए तो आप मरने तक काम करते रहेंगे। कहने का मतलब है कि आपको मरते मरते तक काम करते रहना पड़ेगा। ये बातें आपने चरितार्थ कर दी, आपने दिखा दिया, मंगल देव ने आपको दिखा दिया कि कैसे सोते सोते धन कमाया जा सकता है और ये घटना आपके साथ में अभी होने वाली है तुला राशि वालों। तत्पश्चात दोस्त आपको एक मौका मिलेगा सावधान रहने का। वो टाइम फ्रेम स्टार्ट होती है जब मंगल देव यहां से निकल के यहां आते हैं, आपके पंचम भाव में आते हैं और वो तारीख होती है 23 फरवरी। 23 फरवरी ऑनवर्ड 1 अप्रैल तक मंगल देव यहीं रहेंगे और यहाँ पे वो राहु देव के साथ रहेंगे। वास्तव में यहाँ पे उसी समय में सूर्यदेव भी रहेंगे बैठे हुए, जो कि 15 फरवरी से 14 मार्च तक का टाइम होएगा। मिला जुला के ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का टाइम होगा, क्योंकि राहु और सूर्य और मंगल की पटरी बैठती नहीं है, ये आपस में उठा पटक करने लग जाते हैं। अल्टीमेट इफेक्ट आपके धन पे आएगा। ये बता रहा है कि आप ईगो में आ सकते हैं, आप प्यार मोहब्बत में आ सकते हैं और इसका बैड इफेक्ट
आपके धन पे, आपके अर्निंग पे आ सकता है। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। तत्पश्चात यहां से निकल के मंगल देव यहां आ जाएंगे और सूर्यदेव भी यहां आ जाएंगे। ये भी टाइम उतना एप्रिसिएटिंग नहीं होगा, कारण छठे भाव में मंगल अच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ पे शनिदेव का प्रेजेंस वापिस से एक कॉन्फ्लिक्ट है। ये उतार चढ़ाव का टाइम होता है, कभी बहुत बढ़िया, कभी बहुत खराब। इस तरह के सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ सकता है। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ज्योतिष एक सर्च लाइट है, आपको इन एडवांस रास्ता दिखा देता है ताकि आप उस कीचड़ में जाके ना फंसें, आप अपनी गाड़ी को साइड से निकाल लें, आपके ऊपर छींटा ना पड़े। इन चीजों को आपको केयर करना पड़ेगा। तत्पश्चात 11 मई से 20 जून तक के लिए मंगलदेव यहां आ जाएंगे और यहां आए मंगलदेव अपनी अष्टम दृष्टि से, जो कि सप्तम यहां पड़ती है, अष्टम यहां पड़ती है, अपने ही धन भाव पे पूर्ण दृष्टि रखेंगे और परिणाम धन की आवक बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू हो जाएगी। तत्पश्चात वापिस से मंगलदेव यहां से यहां आ जाएंगे। ये अष्टम भाव है, लेकिन अष्टम भाव या किसी भी खराब भाव में, क्रूर भाव में, अशुभ भाव में क्रूर ग्रहों की प्रेजेंस हमेशा अच्छी होती है। मंगल देव का यहाँ पे प्रेजेंस हालांकि मंगल की क्षमता को न्यून करेगा, कंट्रोल करेगा, बट एट द सेम टाइम अष्टम भाव की स्थिति बेहतर हो जाएगी। संग ही यहां से पूर्ण दृष्टि से जब वो अपने ही भाव को देखेंगे, धन भाव को, तो आपकी जो धन के आवक की प्रचुरता थी वो कंटिन्यू रहेगी, वो बनी रहेगी, रादर बेहतर होती जाएगी, क्योंकि आपकी एनालिसिस यहां पे काम करने लगेगी। आप यहां और रिव्यू करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कहां गड़बड़ी हो सकती है, उसको पहले ही रेक्टिफाई कर लो। इस सब तरह की थॉट आपके दिमाग में आएगी और यही क्रम होते होते यहां से मंगल देव निकल के आपके भाग्य भाव में आ जाते हैं। त्रिकोण भाव हमेशा ही मंगल के लिए काफी शुभ माना जाता है। ऐसी हालत में यहां बैठ करके मंगल देव भले ही आपके धन भाव को ना देखें, लेकिन इनका यहाँ पे प्रेजेंस आपके भाग्य से आपको धन की प्राप्ति दिलाते रहेगा। तत्पश्चात मंगल देव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और ये टाइम फ्रेम थोड़े से कष्ट का, थोड़े से सावधानी का सबब बनेगा। आपने पूरी चतुराई दिखानी पड़ेगी, संभलना पड़ेगा। ये वो वक्त है कि अगर आपने होशियारी से अपने रथ को ड्राइव किया, जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में अपने रथ को ड्राइव करते रहे, तो आप परेशानियों से बहुत हद तक बच के निकल जाएंगे। यहां भी वही घटनाक्रम है कि मन प्रफुल्लित रहेगा दसम भाव में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ पे होने से, लेकिन धन की आवक में न्यूनता देखी जा सकती है। अतः आपको आज पता चल गया, आप थोड़ा एडवांस प्लानिंग करके रखें। मजे की एक और बात है दोस्त, मजे की बात यह है कि फॉर्चुनेटली उसी दरमियान आपके गुरुदेव यहां से निकल के यहां आए होंगे और गुरुदेव बहुत हद तक इस भाव को उच्च का बना के रखेंगे। मिला जुला करके एक तरफ मंगल का नीच का करना, दूसरे तरफ गुरु का उच्च का करना, मिला जुला करके ये टाइम फ्रेम मध्यम चला जाएगा, खराब नहीं जाएगा। और फिर से आपके लिए एक बार खजाना खुलेगा जब मंगल देव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये 12 नवंबर का टाइम होगा। इससे थोड़ा पहले ही 30 अक्टूबर को ये यहां से निकल जाएंगे गुरुदेव और यहां आ जाएंगे। पूरे नवंबर यहीं रहेंगे और दिसंबर भी गुरुदेव यहीं रहेंगे। मंगल देव पूरे साल यहीं रहेंगे। मिला जुला करके आपका लाभ भाव बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे में लाभ की वर्षा होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, मन में संतृप्तता होगी। ये सब कुछ आप अभी देखने वाले हैं। ऐसे में तुला राशि 2026 राशिफल लाजवाब तरीके से धन के तरफ टिल्ट होता दिख रहा है मुझे। अब दोस्त, तुला राशि के लिए 2026 वर्ष कैसा रहेगा को पराक्रम के सक्सेस के एंगल से देखें तो वो चश्मा बहुत ही यूनिक है। कारण कि पराक्रम और सक्सेस के लॉर्ड, कंपटीशन के लॉर्ड, इंटरव्यूज के लॉर्ड, छोटे भाई बहनों के, आपके पेट्स के लॉर्ड, ये सब गुरुदेव हैं। और गुरुदेव वास्तव में अभी जहां उच्चके हुए बैठे थे वो वापिस से नवम भाव की तरफ प्रस्थान कर गए दसम भाव से। मतलब ये बता रहे हैं कि भाग्य के प्रति कुछ कार्य बचा हुआ रह गया था, कुछ धर्म स्थान का भ्रमण रह गया था, उनकी पूर्ति आपको अब करनी है।
ये क्रम 11 मार्च तक लगा रहेगा। 11 मार्च 2026 ऑनवर्ड जब वापस से गुरुदेव यहां से अपने उच्च राशि की तरफ विदा होंगे तो यहां रहेंगे और यहां रहते ही आपके लिए कई सारे विदेश भ्रमण का योग क्रिएट करेंगे। धर्म स्थान की यात्रा लगभग तय है आपके लिए। ऐसे में 2 जून ऑनवर्ड्स जब गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस टॉप पे आ जाएगी। कुछ स्किल्स थी जो आपको सीखना रह गया था, वो स्किल्स आप सीख रहे थे अभी उन स्किल्स की सफलता का टाइम आ जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस दिखाई पड़ेगी आपको। ये सब कुछ 2 जून के उपरांत होएगी, उससे पहले जो सीखना है सीख लीजिए। तत्पश्चात गुरुदेव यहाँ पे भी बहुत दिन टिकने वाले नहीं हैं। हालांकि जब तक ये यहाँ पे हैं तब तक आपके धन त्रिकोण में हैं और यहाँ से आपके धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और आपके डेली रूटीन को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, कंपटीशन को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ऐसे में आप एक जबरदस्त थ्रेट होंगे अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए। मजाल नहीं है कि कोई आपको आसानी से डिफीट दे दे। ये बातें यहीं रह जाएंगी और आप यहां से परिवर्तन करके यहां आ जाएंगे। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये डेट होगा 31 अक्टूबर का। 30-31 अक्टूबर को यहां आ जाएंगे गुरुदेव और तदोपरांत इन्हीं कंपटीशन से, इन्हीं एफर्ट से, इन्हीं डे एंड नाइट की रूटीन्स को शेड्यूल करके आप धन और लाभ की बारिश स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके बुद्धिमानी की बारिश है, वास्तव में ये आपके स्किल की बारिश है। इससे जो लाभ आप देने वाले हैं समाज को, खुद को, वो अतुलनीय है। वास्तव में ये एक ऐसा वक्त होगा जब आप चाहें तो अच्छा धन की प्राप्ति कई और माध्यमों से करेंगे, जिसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं। और दोस्त, फिर यहां से गुरुदेव जब वापिस आएंगे वो एक अलग टाइम होगा, लेकिन वो 2026 तुला राशि राशिफल का नहीं होगा, वास्तव में 2027 होगा। उस समय में गुरुदेव यहां आ जाएंगे और आपके जॉब की सीन परिवर्तित हो जाएगी। वास्तव में ये अभी भी हुई थी। जब गुरुदेव यहां थे तो इन्होंने अच्छे जॉब को इंश्योर किया। जिस स्किल को आपने गेन किया था उस स्किल से आपको जॉब दिलाया यहां पे। ऐसे में कोई सीन नहीं रहा होगा, कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन आपको अच्छे इंटरव्यू की कॉल ना आए। अगर आप प्रयत्नरत हैं तो ऐसा कोई इंटरव्यू ना जाए शायद जिसमें आपको सफलता ना मिल जाए। कहीं लिख लीजिए इन डेट्स को। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी बहुत चैलेंजिंग है मिलना। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि गुरुदेव यहां भी थे तब भी, यानी कि पूरे साल लगभग आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज, अच्छे इंटरव्यूज, अच्छे जॉब की बात हमेशा हुई है आपके साथ, जब भी आपने चाहा है। कारण ये भाग्य भाव है और भाग्य भाव में गुरुदेव अति शुभ होते हैं। ऐसे में जब भी चंद्रमा का साथ होगा इनको, या यूं कहें कि जब भी चंद्रमा इन राशियों से गुजरते हुए एक बार गुरुदेव के पास हर महीने से गुजरेंगे, उस डेट्स में आपको अच्छे इंटरव्यू की कॉल, अच्छे जॉब की सक्सेस जरूर से प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा गौर करके देखिए उन डेट्स को, वॉच कीजिए आपको ऐसा मिला या नहीं मिला। जब आएगा 2026 तब आप इन डेट्स को वॉच कीजिएगा और यहां लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ ये घटना घटी या नहीं घटी। वास्तव में आपके लिए बड़े पैकेज का जॉब, बड़ी अपॉर्चुनिटी 2 जून से स्टार्ट हो जाएगी मिलने। 22 जून से 29 जून के बीच में ये टाइम फ्रेम बड़ा ही स्ट्रांग होएगा। थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे तो ये 7 जुलाई तक जाएगा और थोड़ा एक बारी जब आपके भाग्येश लौट के इस भाव में आएंगे तो वो डेट होगा 21 अगस्त तक का। ये पूरे ही डेट्स आपके लिए बहुत ही लाजवाब नौकरी देने वाले डेट्स हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर नहीं लिखा है तो कहीं लिख लीजिए। इन डेट्स में आप थोड़ा भी प्रयासरत होंगे तो आपको बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत बड़े पैकेज की जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। वास्तव में उन डेट्स में जब चंद्रमा इस हाउस को क्रॉस करेंगे तो और लाजवाब टाइम बनेगा आपके लिए अच्छे जॉब का। इसके लिए आप हमारा मंथली राशिफल वॉच करते रहें। तदोपरांत जब यहां से निकल के गुरुदेव यहां आ जाते हैं तो ये अप्राइजल का एक अच्छा टाइम होता है आपके लिए। और मैंने पहले ही बताया 31 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको आपके जॉब की वैल्यू आपको दिखाई पड़ेगी, आपके कर्म की प्रधानता आपको दिखाई पड़ेगी, उसकी आउटपुट दिखाई पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर अप्राइजल। आपके बॉस के प्रसन्नता की वो अभिव्यक्ति आपको
पैसों के फॉर्म में दिखेगी। अब मित्र, लिब्रा हॉरोस्कोप 2026 प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी को रिव्यू किया जाए तो समझें कि ये साल इस मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी बनाए रखें, कारण आपके पंचम भाव में राहु देव का प्रेजेंस, आपके लाभ भाव में केतु देव का प्रेजेंस, इसको ठीक ठाक बोलेंगे लेकिन कई दफा ये नुकसान का सबब होता है। इसमें सडन लॉस, सडन गेन्स दिखाई पड़ते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि वो टाइम फ्रेम जब गुरुदेव यहां शिफ्ट करके आ जाएंगे काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं दरमियान 25 नवंबर को केतुदेव यहां से शिफ्ट करके यहां आ जाएंगे। ये भाव थोड़ी सी क्लियरेंस को प्राप्त होगी और यहां से राहु देव शिफ्ट होके यहां आ जाएंगे। अल्टीमेटली लाभ भाव से और पंचम भाव से इन छाया ग्रहों का प्रभाव हटेगा और आपको ट्रेडिंग में थोड़ी सफलता मिलेगी। फिर भी मैं इस पूरे साल को ट्रेडिंग के लिए थोड़ा आगाह कर रहा हूं। एक वक्त गिरता है जो कि 15 अगस्त से 14 सितंबर का है, जब सूर्यदेव अपने ही भाव में होंगे और ये उनके स्वयं का भाव इनके लिए काफी अच्छा होता है। लाभेश लाभ भाव में होगा, लाभ तो होगा लेकिन याद रखें वो लाभ आपको ट्रेडिंग से शायद ही मिले, कारण आपके जो धनेश होंगे वो नीच के होंगे इस जगह पे उस समय में, और ऐसे में कर्म की चूक होने से लगाया यहां लगा यहां, अल्टीमेटली लॉस। अतः मित्र, ये कहूंगा कि तुला राशि 2026 वार्षिक राशिफल के तहत ट्रेडिंग बहुत एप्रिसिएटिंग नहीं है। कभी कभार कर लिए तो ठीक है, लॉन्ग रन की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, फिर भी शॉर्ट रन की ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा है। अब दोस्त, तुला राशि 2026 कैसा रहेगा को अगर बिजनेस पे डाल के इवैल्यूएट करें तो आप समझें कि बिजनेस के लॉर्ड मंगल देव, जिनके बारे में मैंने प्रथम ही बताया कि वो आपके सिर्फ बिजनेस के लॉर्ड नहीं हैं, आपके स्पाउस के लॉर्ड हैं, आपके धन के लॉर्ड हैं। ये साल के पहले महीने ही आपके पराक्रम भाव में मौजूद हैं। इस बात को बता रहे हैं कि पराक्रम से चीजें आगे बढ़ेंगी, मेहनत से चीजें आगे बढ़ेंगी। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो जाए फिर भी चीजें आगे बढ़ेंगी, व्यापार आगे बढ़ेगा। सबऑर्डिनेट्स पे थोड़ी कस्तन कम करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब दोस्त, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 16 जनवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक आपके व्यापार के लॉर्ड उच्च राशिस्थ आपके हृदय भाव में विराजमान होंगे यहां पे। ऐसे में यहां से इनकी पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी। कहने का मतलब है कि जहां धन भाव उच्च का हुआ पड़ा है वहां सप्तम भाव भी उच्च का होगा। कहने का मतलब है व्यापार बिल्कुल आकाश को छू जाएगी, रॉकेट की गति से आगे बढ़ेंगे आप। मंगल गति का नाम है और बिजनेस जबरदस्त टेक ऑफ बता रहा है। सेल्स बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा। इसके बाद मंगल देव यहां से निकल के यहां आएंगे, ये अच्छा टाइम होएगा। लाभ भाव है व्यापार के भाव से देखेंगे तो, लेकिन जब यहां आएगा ये वास्तव में मंगल के लिए खराब भाव नहीं है। आपका छठा स्थान है, आपके कंपटीशन को डिसाइड करेगा, लेकिन व्यापार के लिए ये व्यय स्थान है और ऐसे में व्यय होएगी। व्यापार को बेहतर चलाने के लिए एक अच्छा फाइट होगा और कंपटीशन पे विन होगी, कारण मंगल हमेशा विन दिलाते हैं, बहुत रॉबस्ट हैं ये। यहां ये भूलना नहीं चाहिए आपको कि यहां बैठे शनिदेव के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ऐसे में व्यापार में थोड़ी उतार चढ़ाव जरूर देखी जाएगी। तत्पश्चात जब ये खुद यहां आ जाएंगे, ये टाइम फ्रेम होगा 11 मई से 20 जून का। इस टाइम फ्रेम में व्यापार रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा। सिर्फ ध्यान देना पड़ेगा पार्टनरशिप के ऊपर। आपको आपके पार्टनर से अच्छा बिहेव रखना पड़ेगा, अच्छे से बात करनी होगी, आपको आपकी टोनैलिटी को बेहतर करना पड़ेगा। ये सब अत्याज्य चीजें हैं। तत्पश्चात यहां से मंगल देव निकल के यहां आएंगे, यहां पे भी व्यापार में बेहतरी आपको प्राप्त होगी। तदोपरांत ये ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे। यहां जाकर के आपको व्यापार में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, जो एक सर्टेन टाइम फ्रेम का होगा, जो मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूं कि मंगल देव 18 सितंबर से 11 नवंबर तक के लिए यहीं होंगे और यहां ये कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। ऐसे में कर्म का सपोर्ट नहीं होने से, कर्म कमजोर होने से व्यापार में भी कमजोरी देखी जा सकती है। बुद्धि पर्याप्त चलेगी, लेकिन उस बुद्धि का इंप्लीमेंटेशन आपने नहीं किया, आपने कर्म नहीं किया, तो सफलता कहां से आएगी? इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इस दरमियान गुरुदेव जब यहां आ जाएंगे तो मंगल की खराबियों का समन करेंगे, मंगल के कष्ट को दूर करेंगे। फिर भी
1 नवंबर से 11 नवंबर तक नीच भंग राजयोग नहीं रहेगा। गुरुदेव यहां से निकल के यहां शिफ्ट कर जाएंगे और फिर ये जो 11 दिन का टाइम होगा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, आपको बहुत होशियारी से इसको हैंडल करने की जरूरत है, लेकिन आपकी दक्षता रंग लाएगी। और 12 नवंबर ऑनवर्ड्स मंगल यहां से निकल के यहां शिफ्ट कर जाएंगे और इनके यहां से निकलते ही आपके व्यापार में लाभ की अनुभूति आपको होने लग जाएगी, चीजें रिस्टोर हो जाएंगी और ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ चलती चली जाएंगी। ऐसी हालत में अगर आपका व्यापार रियल एस्टेट से रिलेटेड था तो यहाँ केयर ज्यादा करने की जरूरत होगी, इस बात को मेरी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तुला राशि 2026 लव लाइफ या लिब्रा 2026 मैरिज हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके प्यार मोहब्बत शादी ब्याह की बात की जाए दोस्त, तो समझें कि इसके लिए ये साल वास्तव में राहु और केतु के प्रेजेंस से आपके प्यार मोहब्बत में बहुत गुप्त तरीके से आगे बढ़ रही चीजें हैं। वास्तव में राहु उल्टे चलते हैं, ऐसे में कई दफा आप प्यार में उल्टे चल रहे हो तो एक बार अपने लव को गौर कर लीजिए। फिर भी वक्त अच्छा आ रहा है आपके लिए, स्पेशली अगर प्यार मोहब्बत की बात करें तो गुरुदेव जो यहाँ बैठे हैं ना, वो वास्तव में आप अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। ये इनकी नवम दृष्टि है और ये अति शुभ होती है। ऐसे में राहु के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है जो उनको गलत करने से रोकेगी। आपका प्यार अच्छा चलेगा, परवान चढ़ेगा। वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह की इच्छा रखे बैठे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम ऑलरेडी चल रहा है, जो 11 मार्च ऑनवर्ड्स अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। और अगर आपने 2 जून से पहले विवाह फाइनलाइज नहीं किया तो आपको फिर दूसरा मौका 1 नवंबर ऑनवर्ड्स मिलेगा। हालांकि प्यार में एक अच्छी गर्मी देखी जाएगी जो 3 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच होएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, अदरवाइज आपसे रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं। वो डेट है 15 फरवरी से 14 मार्च के बीच का। वास्तव में उस दरमियान सूर्यदेव और मंगल देव यहाँ आपके पंचम भाव में होंगे, जहां राहु देव की दृष्टि पड़ेगी इन पे, और पंचमेश ऑलरेडी छठे भाव में जा चुके हैं जो कंपटीशन के पीछे व्यस्त हैं। ऐसे में आजकल जब राहु देव सतविसा नक्षत्र से गुजर रहे हैं तो आपके प्यार में एक कमाल का पंख लगा हुआ है। ये जिंदगी अच्छी चल रही है दोस्त, अभी चलेगी। मैंने पहले ही बताया है आपको, अगर आपने शादी करनी है तो 2 जून से पहले कर लीजिए, अन्यथा 1 नवंबर ऑनवर्ड्स ये लगभग श्योर शॉट है। हाँ, वो मित्र बंधु जो संतान की प्राप्ति की अपेक्षा कर रहे थे उनके लिए गुरुदेव का नवम भाव में प्रेजेंस इस बात को बताता है कि आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य संभावी है 2026 राशिफल के तहत। तुला राशि वालों, ये ख्याल रखना होगा फिर भी कि वो माताएं बहनें जो गर्भ से हैं अपने गर्भ के प्रति थोड़ा सावधान रहें। राहु का पंचम भाव में होना कई दफा गर्भपात को न्योता देता है, अतः अति सतर्क होने की जरूरत है। अब मित्र, वो बच्चे जो बड़े हो गए हैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। वास्तव में ये योग बहुत ही मुखर हो रहा है। जिन बच्चों ने प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए थे, अब उनके लिए इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तुला राशि 2026 के तहत आपको 29 मई से 24 जुलाई के बीच मिलेगी। अगर आपने वीजा नहीं बनवाया है तो प्रयास कर लीजिए, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी अगर आपने सही से प्रयास किया तो। अब दोस्त, लिब्रा ईयरली हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके फादर मदर की बात की जाए तो समझें कि ये टाइम फ्रेम पूरे साल के लिए समहाउ ठीक चल रहा है, थोड़ी सी उतार चढ़ाव के साथ में, जिसमें कि आपके माताजी का स्वास्थ्य समहाउ बहुत अच्छा दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है। एक्सेप्ट एक टाइम फ्रेम है जो 2 जून के बाद मुखरित होता है। इस समय में उनके स्वास्थ्य में, उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ेंगे, इसको केयर करने की जरूरत होगी। एट द सेम टाइम आपके पिताजी के स्वास्थ्य में फरवरी के महीने में कुछ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस सब तरह की प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है, गुस्सा दिख सकता है, तो इसे कंट्रोल करने की जरूरत होगी आपको। आप उनका फुल बॉडी चेकअप करवा लें, ये बेहतर होगा। हालांकि 2 जून ऑनवर्ड्स उनके स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन देखी जाएगी, बहुत ही सुधार होगा। फिर भी मंगल देव थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, यानी कि जो प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताया था ब्लड से जन्य, वो प्रॉब्लम्स फिर से उभर के दिखेंगे आपको। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। अब दोस्त,
तुला राशि वार्षिक राशिफल 2026 के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो वास्तव में इसके लिए साल का पूर्वार्ध बहुत अच्छा रंग लेके आया हुआ है। ये वक्त आपके लिए सपोर्टिव है। वास्तव में अगर आप इच्छुक थे तो आपको 16 जनवरी से 22 फरवरी के बीच बहुत अच्छे घर और बहुत अच्छे गाड़ी की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपने घर खरीद रखा था, पोजीशन नहीं मिल रहा था, एक बार हिट मार लीजिए। अगर आपके नजर में कोई जमीन का टुकड़ा था तो ये बहुत अच्छा वक्त है उसको परचेज करने का। संभवतया कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके हाथ लग जाए, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए फिर से बनेगी कुछ उठापटक के साथ। ये टाइम फ्रेम 18 सितंबर से 11 नवंबर के बीच का होएगा। अब मित्र, तुला राशि 2026 कैसा रहेगा को अगर डिफाइन करना हो तो बिना रेमेडीज के इसकी डिफिनेशन पूरी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा फील होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको आपके इष्टदेव का ध्यान पूरे साल करना चाहिए, ये आपके लिए पहली और फॉरमोस्ट रेमेडी है। ऐसे में आप लक्ष्मी नारायण का ध्यान करा करें। तदोपरांत जो आपके लिए दूसरी रेमेडी है वो है ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार पाठ करना, किसी भी शनिवार से शुरू करके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे, कारण कि राहु देव और केतु देव जो अभी आपके पंचमेश और एकादशेश हैं, ये ग्रेजुअली आपके चतुर्थेश और दशमेश हो जाएंगे और वास्तव में यहाँ पे राहु के काल सर्प योग का सामना आपको करना पड़ेगा। जहां आपको फील होगा कि चक्का रुक रहा है, चक्का घूम नहीं रहा आपके इच्छा अनुसार। इसको ठीक करने के लिए अगर आपने बटुक भैरव का ध्यान किया, जो माता रानी के द्वारपाल हैं, आपके सारे कष्टों का निवारण कर देंगे। वो आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो लाल किताब से है, जिसके तहत आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, पालक की पत्तियां खिलाइए, घास खिलाइए, बहुत फायदेमंद है। भगवान गणेश को दुर्बादल चढ़ाना भी आपके लिए अति शुभ है, जीवन पर्यंत आपको कष्टों से, परेशानियों से दूर रखेगा। अगर आपने ये कार्य बुधवार को किया और बुधवार से प्रतिदिन किया, सफलता आपके कदम चूमेगी, भाग्य आपका साथ देगा। तत्पश्चात जो आपके लिए चौथा उपाय है, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, बड़ा ही शुभ है। अधिक फायदे के लिए आप इसमें 7 मुखी और 13 मुखी को भी संग में पिरो के धारण कर सकते हैं। फायदे असीम हैं, आपको शांति की अनुभूति होगी। तदोपरांत तुला राशि राशिफल 2026 के तहत जो आपके लिए अमोघ रत्न हैं वो हैं एक अच्छा डायमंड, एक अच्छा नीलम और एक अच्छा पन्ना। इन तीनों को धारण करने से आपकी समस्त परेशानियां इन एडवांस कटने लग जाती हैं, आपके नजदीक आती ही नहीं हैं। वास्तव में ये रत्न बड़े एग्रेसिव होते हैं और इंस्टेंट काम करते हैं, जिसके चलते कई बारी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है अगर वो पर्टिकुलर पीस आपको सूट ना कर रहा हो तो, या किसी खराब ग्रह की चपेट में आ गए तो। इसीलिए मैं बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। तो मित्र, ये था तुला राशि 2026 बृहत राशिफल, जिसमें मैंने डेट वाइज आपको सारी बातें बताई, घटनाक्रम बताए। अगर आपने लिखा हो तो आपके लिए ये भविष्य की सर्चलाइट बन जाएगी। आप जरूर बताइए कि ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे वो मित्र बंधु जो इस तरह के वीडियो का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।